गुजारिश करूँगा अख्तर रज़ा सलीमी से और उनकी शुक्रिया भी अदा करते हुए, उन्होंने अपना जो सारा वक्त था 2 दिनों से वो सिर्फ अपने अदबी दोस्तों के लिए इसलिए महफूज किया क्योंकि अख्तर रज़ा सलीमी का ईमान है कि मेरे बाद यही लोग हैं जो मुझे ज़िंदा रखेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का, हबीब रहमान मुश्ताक का, महबूब भाई का, एहसान शाह का, एजाज़ का और अब्दुल अज़ीज़ साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इज़्ज़त दी। अच्छा, यहाँ बात चली ख़ारजी शायर और दाखिली शायर की, जनाब ने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि शायर 2 तरह के होते हैं। वो उन्होंने कहा 2 तरह के होते हैं, तो मैं भी कहता हूँ 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि वो जिस तरह आपके यहाँ ये ग्लेशियर्स में पैबंदकारी कर होती है, तो उसी तरह शेर की पैबंदकारी करते हैं। एक मिसरा उधर से उठाते हैं, एक उधर से उठाते हैं, तो जोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं साल 2 साल बाद जोड़ी जाता है। तो दूसरे शायर वो होते हैं कि जो हबीब रहमान मुश्ताक हैं, ये दूसरी तर्ज के हैं, वो पहले वाले नहीं हैं। दूसरे वो होते हैं जिस तरह आपके यहाँ दयाल होते हैं, दयाल या ये जो शामन लोग हैं, तो ये इस तरह के होते हैं। और वो जो दयाल होता है वो तो बकरे का खून पीता है, ये अपना खून पीते हैं, अपना खून जिगर पीते हैं, और फिर उसके बाद वो शायर बनते हैं। और फिर सारी ज़िंदगी लोगों के दुखों का, ज़िंदगी की तलखियों का, महरूमियों का वो धुआं पीते हैं। तो फिर अपनी एक तरंग में आके उन जहानों की और उन ज़मानों की सैर करते हैं और वहाँ से वो ख़बरें लाते हैं। यानी जो दयाल में और एक शायर में एक फ़र्क ये भी है कि दयाल जो कुछ देखता है वो दूसरों को दिखा नहीं सकता, बता सकता है। तो जो हबीब रहमान मुश्ताक जैसे शायर होते हैं वो जो चीज़ वो अपने ख्वाब दूसरों को दिखा सकते हैं, वो आदमी उस ख्वाब में दाखिल हो सकता है। तो हम जब इस किताब को पढ़ते हैं, तो हम जब इसमें दाखिल होते हैं तो इसके जज्बात जो हैं वो हमारे जज्बात हो जाते हैं और हमारे जज्बात इसके जज्बात हो जाते हैं। तो हबीब भाई से मेरा जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन 30 साल पुराना है, 28-30 साल हो गए हैं। मेरे ख़्याल में मैं कोई 24-25 साल पहले यहाँ आया था, उससे पहले इनसे ताल्लुक़ था। तो सबसे बड़ी बात जो इनकी है वो ये है कि एक आप देखें कि शेर व अदब से किसी बंदे को क्या क्या मिलता है। किताब वो अपने पल्ले से छापता है, ख़ुद दोस्तों में बांटता है, अपने पास से पैसा लगाता है। तो ये जो कमिटमेंट है ये कितनी बड़ी है। एक आदमी ने ये जो 3 किताबें हैं इनको कम अज़ कम इन्होंने 35 साल दिए। कोई आदमी किसी के लिए एक दिन नहीं निकालता, लेकिन अगर एक आदमी ने 35 साल इसको दिए, इन किताबों को दिए, इन शायरी को दिए, इससे उसकी कमिटमेंट का अंदाज़ा होता है। बाकी हर एक आदमी की एक अपनी कायनात होती है। अगर कोई आदमी दूसरे की कायनात में दाखिल होता है, ये जो इन्होंने कायनात बनाई है इसमें मैं दाखिल नहीं हो सकता, आप दाखिल नहीं हो सकते। इनकी अपनी कायनात है, हमारी अपनी कायनात। हर जेन्युइन तख्लीक़कार की एक अपनी कायनात होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जेन्युइन शायर है वो सबसे पहले अपने लिए लिखता है। तीसरी बात ये है कि एक आदमी ने हवा ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, दिए जलने लगे हैं सर उठाकर, वहाँ से सफ़र शुरू करता है और आज वो ये कह रहा है कि मैं कितना बचता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हबीब रहमान मुश्ताक की ज़ात से ये शेरी मजमूए निकाल दिए जाएं तो ये कुछ भी नहीं बचता। क्या बात है। ये जो कुछ है शायरी की वजह से है, और जो कुछ नहीं है वो भी अपनी उसकी वजह भी शायरी ही है। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने एक अच्छे शायर की तकरीब में शरीक हुए और आप लोगों ने इज़्ज़त दी। और मेरा ये ईमान है कि जो शख्स दूसरों को इज़्ज़त देता है वो ख़ुद साहिब इज़्ज़त होता है, क्योंकि आदमी दूसरे को वही कुछ दे सकता है जो उसके पास पहले से मौजूद हो। आप लोगों के पास चूँकि पहले से इज़्ज़त मौजूद थी, आप इज़्ज़तदार लोग हैं, इसलिए आपने उसमें से थोड़ी सी मुझे भी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।